नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 8वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनको 2 वीडियो में अपलोड किया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा जनरल स्टडीज़ के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में इसे दून के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की बात करें तो द्वार का एग्जाम्पल हरिद्वार, कोटद्वार जैसे एग्जाम्पल जो है शहर जो है वो द्वार के एग्जाम्पल हो जाते हैं। वहीं पर दून की बात करें तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इत्यादि ये दून के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मानक मध्यम रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। भारत में 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो केंद्रीय देशांतर रेखा है, जो यूपी के नैनीताल के साथ 4 अन्य राज्यों से गुजरती है। और उन 4 राज्यों में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अगर देखें तो मध्य प्रदेश दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश तो दिया ही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा जो है उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो प्रश्न किया गया है कि कहाँ से होकर, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि खारे पानी की झील यहाँ पर विकल्प सी और विकल्प डी है। पैगोंग तोत्स और त्सो मोरेरी जो है वो खारे पानी की झील है। वहीं पर डल झील और वुलर झील जो है ये ताजे पानी की झीलें हैं। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, काराकोरम। अगर हम इसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, इसे याद करने का हमने ट्रिक भी दिया था, और ट्रिक था कल जाकर पी। तो प्रश्न में पूछा गया है उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, और हमने जो ये बताया था, ट्रिक जो बताया था, ये हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियों को हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसे याद कर सकते हैं। जैसे कल जाकर पी, कल में क से काराकोरम हो जाएगा, ल से लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जाकर यानी जास्कर श्रेणी है, जास्कर, और वहीं पर पी का मतलब पीर पंजाल श्रेणी से है। तो इसे हम उत्तर से दक्षिण की दिशा में एक एक करके याद रख सकते हैं। काराकोरम, कल जाकर पी, इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। क से काराकोरम, फिर जाकर यानी जास्कर हो जाएगा, और क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जाकर यानी जास्कर, और पीर से पीर पंजाल। इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, वो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सतलज जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल यह तिब्बत में मानसरोवर के राकस झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर के राकस झील से ये निकलती है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सतलज नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा या मृदाएं बिहार के दक्षिणी मैदानों में पाई जाती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, अगर बात करें सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी मैदानों में पाई जाने वाली मृदा। तो दक्षिणी मैदानों में पाई जाने वाली मृदा को 4 भागों में बांटा गया है। अगर बात 4 भागों में से एक है करेल, इसको करेल कह लीजिए, या इसी को केवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो करेल या केवाल। दूसरी मृदा जो दूसरा प्रकार है मृदा का, उसका नाम है कगारी। तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है ताल, तथा चौथी प्रकार की मृदा का नाम है बलथर। तो यहाँ पे केवाल या कगारी तो नहीं दिया गया है, ताल मृदा एवं बलथर मृदा दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ए और जो सी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से जब ए और सी सही होगा तो विकल्प ई जो होगा वो सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात बिहार में जो दक्षिणी मैदानों की जो मृदा है वो ताल और बलथर मृदा है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिहार। कमला नदी बिहार राज्य से होकर बहती है। मुख्य रूप से यह नदी जो है नेपाल से निकलती है और बिहार के मधुबनी जिले में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई जो है 328 किलोमीटर है, जिसमें से ये मात्र 120 किलोमीटर, इसका 120 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बिहार में बहता है। और इस नदी पर कमला बांध का निर्माण जयनगर के पास बिहार राज्य सरकार के द्वारा कराया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कमला नदी बिहार राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलेरू झील स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए गोदावरी। कोलेरू झील स्थित है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में कोलेरू झील स्थित है और यह झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी उथली ताजे पानी की झील है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बाकी के अगर विकल्पों को देखें तो 9 डिग्री, इससे पहले चलिए एक 9 डिग्री को ही देखते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय द्वीप, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री। उसके बाद अगर बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा लक्षद्वीप को ये मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को ये अलग करता है। मिनिकॉय को अलग करता है। वहीं पर अगर बात करें पाक जलडमरू की, तो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक जलडमरू। और कोको चैनल दक्षिण ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है कोको चैनल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा निडल नेस्टिंग स्थल स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य के गंजम एक तट है, वहां पर यह स्थित है। यह कछुओं के अंडे देने के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा दुनिया का सबसे बड़ा निडल स्थल है गंजम तट, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पेरियार, जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में प्रवाहित होती है, केरल राज्य में। तो पेरियार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब बाकी की नदियों में अगर देखें तो वैगई, पेन्नार और सुवर्णरेखा जो है ये पूर्व में बहने वाली नदियां हैं, जबकि पेरियार पश्चिम में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? इन्हें करेवा कहा जाता है, करेवा। और ये बहुत ही उपजाऊ होती हैं तथा इनका उपयोग केसर की खेती के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जितने भी ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये सभी ट्रांस हिमालय के उदाहरण है। ठीक है, इस सभी के उदाहरण है या हिस्सा है कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार किस स्थान पर है? बिहार तीसरे स्थान पर है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बाकी के विकल्पों में देखें तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश और असम है। प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश, द्वितीय स्थान पे असम है और तीसरे स्थान पे बिहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा की, तो सुंदरी वृक्ष की प्रधानता की वजह से ही सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा है। यहाँ पे सबसे अधिक सुंदरी वृक्ष पाई जाती हैं और यह मैंग्रोव वन की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है या हैं? चलिए एक एक करके कथनों को चेक करते हैं। यह महान हिमालय में अवस्थित है, तो यह कथन जो है वो यह असत्य है। यह महान हिमालय में नहीं, बल्कि यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, महान हिमालय में नहीं, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में अवस्थित है। कथन बी देखते हैं, इसका नाम दिग्वंत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। ये कथन भी सही नहीं है, गलत है, यह कथन भी गलत है। इसे वर्ष 1912 में बल्क वर्कमैन द्वारा देवी लक्ष्मी के कई नामों में से एक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से यह विकल्प भी
यह कथन जो है ये कथन भी गलत है। अगला कथन देखते हैं, इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है, ये कथन सही है। अगला कथन देखते हैं, अगला कथन है भारत के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच 3064 किलोमीटर की दूरी है। तो इस प्रकार से ये कथन जो है ये कथन भी सही है। कथन सी और कथन डी जो है ये सही है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सी और डी के सही होने के कारण विकल्प ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का हिस्सा नहीं, हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक और सह्याद्री। सह्याद्री जो है वो हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, जबकि ये हिमाचल या हिमालय कह लीजिए, हिमाचल या मध्य हिमालय इसको कह लीजिए, शिवालिक और हिमाद्री ये हिमालय के विभाजन का हिस्सा है, जबकि सह्याद्री पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है तुतिकोरिन जो है वो हिमालय भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसको देख सकते हैं, यह तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लेटेराइट मृदा का उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है, क्योंकि यह मृदा जो है लोहे के ऑक्साइड से समृद्ध होती है, जो कि कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है, इसलिए इसका प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? चलिए एक एक करके कथनों को चेक करते हैं। ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं, यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन देखते हैं, गूदेदार पत्तियां, धशारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इनकी विशेषताएं हैं, ये भी सही है, क्योंकि गूदेदार पत्तियां होती है, धशारंध्र होता है, गूदेदार पत्तियों के होने की वजह से क्या होता है, ये जल के ऊपर आसानी से तैरते रहते हैं, तो ये सही है। अगला देखते हैं, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोवन का सर्वाधिक आवरण है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह कथन सही नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि भारत वनस्पति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का स्थान है, गुजरात का स्थान है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप का स्थान है। तो इस प्रकार से ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। अगला कथन जो है, भारत में मैंग्रोव विस्तार समग्र क्षेत्रफल के 1% से अधिक पर है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि मैंग्रोव विस्तार समग्र क्षेत्रफल के 1% से अधिक पर नहीं, ये 0.15% पर स्थित है, भारत के समग्र क्षेत्रफल के 0.15% पर स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो प्रश्न पूछा गया कौन सा सही है, तो विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, और एक से अधिक में जो है ए और बी ही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बरानी खेती के रूप में भी जाना जाता है? वर्षा आधारित खेती को बरानी खेती के रूप में जाना जाता है, और यह मेनली पंजाब में जो वर्षा आधारित खेती है उसे बरानी खेती कहा जाता है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, फेजेंडा जो है वो स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, यह ब्राजील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित एक प्रकार का वृक्षारोपण है, जिसके अंतर्गत कॉफी की खेती की जाती है। अतः विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा की चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, खरीफ फसलें पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे? चावल, मक्का और कपास जो है ये खरीफ फसल है, वहीं पे चना और इसके बाद अगर एक सरसों ले लें तो ये रबी फसलों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का हमने पिछले प्रश्नों में भी इसका लगभग जिक्र किया था। करेवा स्थलाकृतियां जो कि मेनली केसर की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती हैं, और यह कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कश्मीर हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या 13 है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। उकाई बांध महाराष्ट्र में नहीं है स्थित है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो भाई चलिए देखते हैं उकाई बांध स्थित है कहाँ पे। तो यह गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, हीराकुंड बांध पंजाब, ये भी सुमेलित नहीं है। हीराकुंड बांध पंजाब में स्थित नहीं है, यह उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ये महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में महानदी पर ये स्थित है। ठीक है, महानदी पर ये स्थित है। अगला है बगलिहार बांध, हिमाचल प्रदेश। बगलिहार बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये JNK अर्थात जम्मू कश्मीर में स्थित चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर है। और अगला देखें, पंचेत बांध, तो ये झारखंड में स्थित है, ये सही है, ये मिलान जो है इसका सही है। पंचेत बांध झारखंड में है, दामोदर नदी पर ये स्थित है। दामोदर नदी पर ये स्थित है। प्रश्न कहा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ए, बी और सी सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को बताना है। तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा के साथ ताप्ती जो है, ताप्ती भी एक प्रमुख नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। ताप्ती भी एक प्रमुख नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है, नर्मदा और ताप्ती। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अगर सिक्किम राज्य में देखें तो नाथुला के साथ साथ एक और भी दर्रा है जिसका नाम है जिलपला दर्रा, वो भी सिक्किम राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में देखें तो दो दर्रे, मुख्य रूप से दो दर्रे महत्वपूर्ण है। पहला नीति है, दूसरा लिपुलेख दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें भी दो दर्रा मुख्य रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बारालाचाला है, दूसरा सिपकिला है। और अरुणाचल प्रदेश में भी दो दर्रे हैं, जैसे एक बोमडीला है और दूसरा बुमला दर्रा जो है मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बिहार में अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैसे एक से अधिक? तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सैडल पीक जो है सबसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है और इसकी ऊंचाई जो है 732.12 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर, दक्षिण से ऊपर की ओर भारत का, अगर भारत का एक साइड का नीचे का दक्षिण भाग का हम छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करें तो ऐसे जो है भारत का, अगर ये दक्षिण, माफ कीजिए, ऐसे इसको फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया गुजरात वाला हिस्सा और ऐसे अगर भारत का ऐसे नक्शा बनता है तो यहाँ से और यहाँ तक इसी भाग को पश्चिमी घाट कहते हैं। तो इसमें नीचे से जो यहाँ से नीचे से ऊपर, दक्षिण से उत्तर की ओर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसी 3 पार्ट को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका क्रम क्या है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका क्रम है विकल्प डी सही है, मालाबार तट, केनरा तट तथा कोंकण तट। यहाँ से नीचे से ऊपर पहले आएगा मालाबार तट, फिर केनरा तट, फिर कोंकण तट। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए,
कपास जो है वो भारत में मात्र बीटी कपास कोई बीटी कपास इसी को कहते हैं। तो बीटी कपास एक भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प ए है, कपास। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो टीन उत्पादक राज्य है। इसके और टीन की बात करें, टीन के अयस्क को, तो टीन के अयस्क को कैसेटेराइट के रूप में कैसेटेराइट के नाम से जाना जाता है। टीन के अयस्क को कैसेटेराइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इसके बाद देख लें तो बांग्लादेश, मालदीव, ये जो सभी देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। यह एक लवणीय तथा क्षारीय झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ, अगर सिक्किम का मैप बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से अगर भारत का हिमालय वाला अगर हम पोर्शन ड्रॉ करें, ऐसे जो ये कश्मीर वाला हिस्सा हो जाता है और इसके बाद ऐसे आके जो हिमालय, ऐसे भारत का ये हिस्सा होता है, यहाँ पे ऐसे और फिर ये ऐसे, तो यहाँ पे है ये वाला जो हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है। यहाँ पे नेपाल ये ऊपर में हो जाता है, चीन का हिस्सा हो जाता है, टच करता है, और यहाँ पे भूटान का हिस्सा यहाँ पे टच करता है। तो इस प्रकार से सिक्किम से जो है, ये रहा सिक्किम का हिस्सा, तो सिक्किम से जो है नेपाल, चीन और भूटान, नेपाल, चीन और भूटान का हिस्सा तो टच करता है, परंतु बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो टच नहीं करता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बांग्लादेश से सिक्किम जो है, सिक्किम के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है या करते हैं? चलिए एक एक करके विकल्पों को पढ़ते हैं और चेक करते हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ का नाम दिया जाता है, का स्थानांतरण है, यह भारत के मानसून को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का यह सही कथन है। ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, यह भी सही है। हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह, ये भी कथन सही है। और मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र की उपस्थिति, मेडागास्कर के पूर्व में 20 डिग्री पूर्व में, लगभग 20 डिग्री पूर्व में क्या होता है, ये उच्च दबाव का क्षेत्र उपस्थित हो जाता है, जो कि भारत के मानसून को प्रभावित करता है। अतः विकल्प ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक कारक सही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, ये सभी जो है भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किस शैल क्रम में, तो ये एक शैल क्रम है जिसका नाम है गोंडवाना शैल क्रम, और लगभग भारत का जो 98% कोयला का रिक्वायरमेंट, जो कोयले का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल, लगभग 98% उसको फुलफिल करता है गोंडवाना शैल क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो है यह भारतीय राज्य है, उड़ीसा बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बरानी कृषि से संबंधित है? हमने इसका जिक्र पिछले एक प्रश्न में किया है। बरानी कृषि किससे संबंधित है? तो बरानी कृषि जो है, बरानी कृषि ये है वर्षा आधारित कृषि है, जिसे पंजाब में बरानी कृषि के नाम से जाना जाता है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पंजाब में बरानी कृषि की जाती है, या पंजाब जो है वो बरानी कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो यूपी के, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित मिर्जापुर, इलाहाबाद में स्थित मिर्जापुर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी और बी और सी, अर्थात इस प्रश्न का सही जो विकल्प आंसर होगा वो ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बात करें भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदियों की, तो ताप्ती है, दामोदर है, उसके बाद एक और है माही नदी भी है, लेकिन यह जो है विभिन्न श्रेणियों के बीच से बहती है। तो इस प्रकार से भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं, दामोदर, ताप्ती और माही। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिमालय। बहुत सही, आसान प्रश्न है ये। सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय है और ये इसकी लंबाई अभी, ऊंचाई जो है वो अभी भी बढ़ ही रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था? पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, दैनिक समाचार पत्र नहीं, साप्ताहिक समाचार पत्र पूछा जा रहा है। तो बिहार हेराल्ड जो है, ऑप्शन ए यह सही होगा। और बिहार हेराल्ड अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, बिहार का पहला, और यह गुरु प्रसाद सिंह द्वारा वर्ष 1875 में शुरू किया गया था। अगर इसके बाद बात करें सर्च लाइट की, तो सर्च लाइट यह बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, बिहार हेराल्ड अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, जबकि सर्च लाइट यह दैनिक, बिहार का पहला अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है। रोहतास का जो नेतृत्व है अली करीम जी ने नहीं किया था, अपितु इस क्षेत्र का नेतृत्व कुंवर सिंह के भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, इन्होंने किया था, अमर सिंह ने किया था। और बाकी के प्रश्न जो है, अरवल का नेतृत्व हेमंत सिंह ने किया था, ये सही है। छपरा का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, ये सही है। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह, ये तो सभी जानते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है। यह मिलान जो है गलत है, रोहतास का नेतृत्व अली करीम साहब ने नहीं बल्कि अमर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गया में मौलाना सज्जाद के द्वारा खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन साफाहोर आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भागीरथ माझी जो है वो साफाहोर आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन 1868 में संथालों के द्वारा 1868 है ये, 85 ये 5 नहीं होगा, 1868 में संथालों के द्वारा शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में एकेश्वरवाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था तथा भागीरथ माझी ने स्वयं को संथालों का राजा एवं ईश्वर का प्रतिनिधित्व घोषित किया था। इस प्रकार से भागीरथ माझी जो है वो साफाहोर आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन एवं प्रसार का उल्लेख करती है? साहित्यिक रचना, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, शतपथ ब्राह्मण जो है वो बिहार में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख करती है। इस ग्रंथ के अनुसार बिहार में गंगा नदी के साथ ही एक सुस्थापित आर्य समाज थी जिन्हें विदेह राज्य के रूप में जाना जाता था, और यहीं से बिहार के क्षेत्र में आर्यों के आगमन एवं प्रसार का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने कराया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। वास्तविक इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन तपस्वी बन गया था, जैसे हम सभी जानते हैं, और उन्होंने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। अतः विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जो है वो सही है, चंपा जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। वहीं बात करें श्रावस्ती की तो कोसल की, यह श्रावस्ती जो है वो कोसल की राजधानी थी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। बात करें मथुरा की तो ये शौरसेन की राजधानी थी, शौरसेन की राजधानी मथुरा थी। और वहीं पर वैशाली जो है ये वज्जी की राजधानी थी, वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, श्रावस्ती की राजधानी, श्रावस्ती जो थी वह कोसल की राजधानी थी, और मथुरा जो थी शौरसेन की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रुमिनदेई स्तंभ लेख में कर का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई जो है सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भोजपुर और लखीसराय में खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बॉयज एसोसिएशन, इसके संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा थे। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूर्यदेव नारायण शर्मा। तथा बिहार में बॉयज जो एसोसिएशन था इसमें इसके जो सचिव थे वो कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे।
ठीक है। संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा थे और इसके सचिव जो थे वो कमलेश्वरी चरण सिन्हा जी इसके सचिव थे। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अनुग्रह नारायण सिन्हा ने ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की। साइमन कमीशन जो है 12 दिसंबर 1928 को पटना में तथा 24 दिसंबर 1928 को रांची पहुंचा तथा यहां दोनों जगहों पर इसका बहिष्कार किया गया और इस पार्टी की अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? विकल्प ए, पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था और उस समय यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्थलबाहु के द्वारा किया गया था। अगर बात करें द्वितीय जैन संगति का, तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था और वल्लभी नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया था तथा इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो स्थलबाहु के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नंद वंश का शासक था। धनानंद के शासन के दौरान ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टेक्सटाइल शहर बना था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दरभंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने वर्ष 1665 में पटना में यात्रा की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, टेवर्नियर ने 1665 में पटना की यात्रा की थी। यह एक डच यात्री था। अगला प्रश्न देखते हैं, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, लखीसराय का प्राचीनतम नाम अंगुत्री था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य प्रशासन में महिषी थी या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मुख्य रानी को महिषी का दर्जा दिया गया था, महिषी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नौपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा बिहार में स्थित, माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी जो है, चिरांद जो है वो नौपाषाण स्थलों में से एक है, चिरांद जो है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह एक पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी बिहार में स्थित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो भी स्थल है ये बिहार में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी सुमेलित है। वज्र की राजधानी वैशाली, पिछले प्रश्न में हमने अभी जस्ट बताया है। अंग की राजधानी चंपा, चेरी की राजधानी शुक्तिमती और सुरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खां का मकबरा स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कैमूर जिले में। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के मधुराना गांव में स्थित है। इसे जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह एक पुरातात्विक स्मारक के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के तौर पे इसे जाना जाता है, इसलिए इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो यह कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के मधुराना गांव में स्थित है। यह मकबरा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 कौन सा अधिनियम, एक बार फिर सुन लीजिए, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो बख्तियार खान का मकबरा कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अजीम उस शान ने विकल्प बी, अजीम उस शान ने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सिख गुरुओं में किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का बहुत ही आसान प्रश्न है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। इन्हें मुख्य रूप से खालसा के निर्माण के लिए जाना जाता है और ये सिखों में 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके बाद इन्होंने अंतिम गुरु थे ये, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प डी है, गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? चलिए कथनों को देखते हैं इनको। बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार ये सही है, 1957 में हुआ था। प्रश्न किया गया है कौन सुमेलित नहीं है?
तो विकल्प ए जो है वो सुमेलित है। विकल्प बी देखते हैं, बक्सर का युद्ध 1764, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि 1764 में नहीं, बक्सर का युद्ध जो है वो 1765 में नहीं, माफ कीजिएगा 1764 में हुआ था। अगला विकल्प है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, ये भी सुमेलित है। अगला है कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1910, ये गलत है। ये 1912 में हुआ था, पटना में हुआ था 1912 में, बांकीपुर में हुआ था 1912 में। इस प्रकार से ये जो विकल्प है ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 2 विकल्प हैं जो सुमेलित नहीं है, बी और डी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेरो विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह हुआ था, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में ये हुआ था। और ये जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में, के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही विकल्प जो है 1890, 1950, 1927 या 1934। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1927 में इस संघ का गठन हुआ था। और किसने इसका गठन किया था? तो मणिंद्र नारायण राम ने इसका गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अशोक ने सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।